जब या उसे दूर से देखा जाए या उसे दूर से देखा जाए, एक चीज को अगर नजदीक से देखेंगे और आजिज़ी से देखेंगे तो आपको हर चीज के अंदर एक पूरा ध्यान नजर आएगा। यानी अगर बंदा जहाज में बैठा हो तो कभी देखा है शहर कैसे होता है, या उनकी पहाड़ी पर जो वो बाकी हो घर महसूस होते हैं। इसमें एक्चुअली उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया है कि इंसान किसी भी चीज को हताश से न देखे। मेरे रब की पूरी कायनात बड़ी हसीन है। जिस तरीके से इंसान का एक पूरा सिस्टम है ना बॉडी का, इस तरीके से मेरे रब ने च्यूटी में भी एक पूरा सिस्टम रखा हुआ है। यानी च्यूटी में भी पूरा सिस्टम है, पक्षी में भी पूरा सिस्टम है। तो कायनात जो है इसमें कोई भी चीज खतीब नहीं है। अगर बंदा उसे मुस्बत नजर से देखेगा तो उसे हर चीज में अल्लाह की कुदरत नजर आएगी और एक पूरा जहान माना उसको नजर आएगा। इंसान का अलमिया क्या है? इंसान का अलमिया ये है, और ये मुतलक इंसान की बात है, इसमें हर इंसान शामिल नहीं होता, मुतलक इंसान, कि ये हमेशा मादियात को तरजीह देता है। यानी इंसान की ये सोच है कि जिस बंदे के कपड़े फटे हुए हैं उसके पास अकल भी नहीं है और तकवा भी नहीं है, और जिस बंदे ने बड़ा आला लिबास पहना हुआ है और बड़ी आला गाड़ी पर सवार है, बड़ा सुंदर है, बड़ा ताकतवर है, बड़ा अल्लाह उससे राज़ी है, बंदा हर चीज को मादियात के पैमाने पर परखता है। तो किसी ने कहा था कि जेब खाली हो तो फिर अकल की कोई बात न कर, बड़े लोगों को यही बात बुरी लगती है। यानी गरीब बंदे की अच्छी बात भी रद्द कर दी जाती है कि वो कहने वाला अमीर नहीं है। ये एक इंसान की सोच है। गोवाला की बड़ी मशहूर गायक है, कहते हैं बंदा जा रहा था, उसने सवारी पर कोई चीज लानी हुई थी, घोड़े पर कोई चीज है, गधे पर कोई चीज लानी हुई थी। तो एक बंदे ने उससे पूछा क्या लगा हुआ है? उसने कहा इधर गंदम है, इधर मट्टी है। उसने कहा गंदम पूछी क्या मट्टी क्यों लानी हुई है? उसने कहा ताकि दोनों तरफ वजन बराबर रहे। उसने कहा अल्लाह के बंदे गंदम भी आती आती करने के लिए सवारी का बोझ तो कम हो जाए। वो कहता है यार बड़े तो मुझे बहुत बड़े ताजे लगते हो। उन्होंने नहीं मैं गरीब आदमी हूँ, बाजार में नहीं। उसने कहा फिर तुम्हारी कोई जमीन होगी? उसने कहा नहीं जमीन भी नहीं है। जब उसे साबित हो गया ना कि बिल्कुल गरीब है, कहता है भाई अपनी अकल की बात अपने साथ ले जाओ, मैं जैसे चाहता हूँ मुझे वैसे ही जाने दे। ये है इंसानी फिक्र की अक्कासी, इंसानी सोच की अक्कासी। मेरे भाई अगर बंदे में तलब का जज्बा आ जाए, तलब का जज्बा आ जाए तो फिर बंदे को हर जगह से फैस मिलता है, वो हर जगह से कुछ सीखता है। और अगर बंदा तकब्बुर का शिकार रहेगा तो फिर मुशरिकीन सरकार की बारगाह से भी खाली वापस आ जाते थे, क्योंकि वो तकब्बुर का शिकार होकर जाते थे, कुछ सीखने के लिए नहीं जाते। और न जाने अल्लाह का कौन सा बंदा किस रूप में हो। वो हजरत शाह सब तो खैर इतना नहीं है, मैं मकसद करता हूँ जिस तरीके से ये निज़ाम है ना हमारा, ये मादी निज़ाम है, ये मुल्कों का निज़ाम है, इस तरीके से एक रूहानी निज़ाम भी होता है। तो शायद
के किसी बंदे ने पूछा कि आजकल ये बेमौसमी बारिशें आ जाती हैं और बेमौसमी आंधियां आ जाती हैं, क्या वजह है? उसने कहा शायद अब्दुल्ला मुहद्दिस की काल के भी इमाम है और हाल के भी इमाम है। फरमाने लगे जो कुतुब है ना इस इलाके का, वो बड़ा सादा आदमी है, बड़ा शरीफ आदमी है। उसने कहा कहाँ मिलेगा? उसने कहा फलां शहर में फलां नुक्कड़ पे पानी बेचता है। तो वहां चला गया, देखा 500 गड़ियां थी, पानी बेच रहा था, शर्त का देगा क्या बाबा के खराब कर दो, उसमें जुट गया तो पैसे दे दिए। फिर कहा उसमें वो तिनके गिरे हुए थे और दो, फिर कहा इसमें चीनी काम की या मीठा काम था और दो और दे दिया। एक मरतबा पानी दे के ना 3-4 गिलास, एक मरतबा पैसे दे के 3-4 गिलास पानी दे दिए। बंदा क्या वाकई जैसा शेख बनाया, बंदा बड़ा सादा मजाज है। तो फिर शेख साहब के पास गया, चंद दिन गुजरे तो निजाम बड़ा सेट हो गया। पूछा आप क्या है? कहने लगा कि शेख साहब ने फरमाया हम तो कुतुब है ना, वो बड़ा गुस्से वाला आदमी है और बड़ा आला मुंतज़िम है। उसने कहा कहाँ है? उन्होंने बताया कि फलां जगह पे खरबूजे बेचता है। तो वहां चला गया, पैसे दिए और खरबूजा लिया। फिर कहा बाबा जी ये मीठा नहीं था और तो उन्होंने कहा पहले मुझे समझ नहीं आई कि मीठा नहीं है, पहले वापस करके और दे देता, तब और क्या यहाँ से चला गया। और जो मुझे बेचता है उसे भी क्या इंसान बन के रहा करे, इन रातों को आप फाश ना करें। मतलब क्या है? मैं आपसे क्या नहीं कह सकता हूँ भाई, मुमकिन है कोई पानी बेचने वाला कुतुब हो वक्त का, मुमकिन है कोई खरबूजे बेचने वाला वक्त का कुतुब हो। किसी को हकारत से मत देखिए, न जाने मेरे रब के जलवे किस पर कितने बरस रहे हैं। आदम के किसी रूप की तौहीन न कर, फिरता है खुदा दुनिया में कई देश